सिंध बाथ होटल केस में पुलिस कार्रवाई पर अदालत ने ऐसे सवालात उठा दिए हैं जिन्होंने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया है। जिस कार्रवाई को पुलिस ने खुफिया इत्तला पर छापा, शराब व मनशियात की बरामदगी और गैर इखलाकी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करार दिया था, उसी मुकदमे में अदालत ने मुल्जिमान को बादस गिरफ्तारी जमानत दे दी है। लेकिन रुकें, असल खबर सिर्फ जमानत नहीं, अदालत के वो रिमार्क्स हैं जिन्होंने पुलिस की तफ्तीश और छापे के तरीक़ेकार पर संजीदा सवालात उठा दिए हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत के फैसले के मुताबिक पुलिस ने होटल के कमरे की तलाशी से कबल सर्च वारंट हासिल करने की कोशिश नहीं की और अदालत ने यह भी नोट किया कि तफ्तीशी अफसर ने दौरान तफ्तीश होटल का रिकॉर्ड ही कब्जे में नहीं लिया। यहाँ सवाल बनता है कि अगर होटल में होने वाली कार्रवाई मुकदमे की बुनियाद थी तो फिर होटल का बुनियादी रिकॉर्ड तफ्तीश का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। अदालत ने करार दिया कि बादी नज़र में छापे के वक्त ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 103 के खिलाफ वर्जी हुई, यानी तलाशी के अमल में आज़ाद और गैर जानिबदार गवाहों से मुताल्लिक कानूनी तकाज़ों पर भी सवाल उठ गया। और फिर सबसे अहम नुक्ता, अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा आज़ाद मवाद मौजूद नहीं जो मुल्जिमान को पाकिस्तान पेनल कोड की दफ़ात A371 और B371 के मुबैना जराइम से जोड़ सके, यानी जिस इल्ज़ाम को बुनियाद बनाकर एक संगीन मुकदमा कायम किया गया, अदालत के सामने उसके शवाहिद पर मजीद तहकीक की ज़रूरत महसूस हुई। अदालत ने वाज़ेह किया कि महज होटल के एक कमरे में मौजूदगी और मुबैना काबिल एतराज़ सरगर्मी अपने आप में इन दफ़ात के बुनियादी कानूनी अनासर पूरे नहीं करती, और यही वो मकाम है जहाँ सिंध बाथ होटल केस की 5 वीडियोज़ के बाद कहानी एक नए मोड़ पर पहुँच गई है। हमने पहले सवाल उठाया था कि आखिर पुलिस होटल पहुंची कैसे, फिर सवाल उठा कि सीसीटीवी फुटेज क्यों मांगी गई, फिर सवाल उठा कि कैमरा सिस्टम और दीगर सामान क्यों ले जाया गया, फिर SHO मुअत्तल हुआ, फिर लाहौर से इंक्वायरी टीम आई और फिर एक और सवाल सामने आया कि इंक्वायरी टीम ने पुलिस का मौक़िफ़ तो सुना लेकिन जेल में मौजूद मुल्ज़िमान का मौक़िफ़ क्यों नहीं सुना। और अदालत के फैसले ने पुलिस कार्रवाई के कानूनी तरीक़ेकार भी बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। लेकिन कहानी का सबसे हसास पहलू अब भी वही है, ज़मीन का तनाज़ा। ज़राए के मुताबिक मौजा गिट बराबर में DHA से मुत्तसिल गर्देजी बरादरान की तकरीबन 264 एकड़ ज़मीन की रास्ते के इस्तेमाल पर पहले ही तनाज़ा चल रहा था। एक तरफ ज़मीन के हसूल की कोशिश, कीमत पर इख्तलाफ, फिर रास्ते के इस्तेमाल का तनाज़ा, अदालत से स्टे ऑर्डर और इसी दौरान सिंध बाथ होटल में पुलिस कार्रवाई। अब अदालत के फैसले के बाद सवाल पहले से ज़्यादा अहम हो गया है, क्या इन तमाम कड़ियों को एक ही इंक्वायरी में देखा गया? क्या ये मालूम किया गया कि होटल कार्रवाई का इस ज़मीन और रास्ते के तनाज़े से कोई ताल्लुक था या नहीं? अगर ताल्लुक नहीं था तो उसे दस्तावेज़ात और तहकीकात के ज़रिए वाज़ेह क्यों ना किया जाए? और अगर ताल्लुक था तो फिर सवाल सिर्फ ये नहीं कि होटल में क्या हुआ, सवाल ये होगा कि पुलिस का इख्तियार किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि अदालत ने किसी को बेगुनाह करार दिया है। अदालत ने सिर्फ ये कहा है कि मुकदमे के बाज़ अहम पहलू मजीद इंक्वायरी के मुतकाजी हैं और इसी बुनियाद पर मुल्जिमान को बादस गिरफ्तारी जमानत दी गई। मुकदमा अभी ट्रायल में जाएगा और हतमी फैसला शवाहिद की बुनियाद पर अदालत ही करेगी। लेकिन एक बात ज़रूर सामने आ गई है, पुलिस का इल्ज़ाम अपनी जगह और अदालत के सामने मौजूद शवाहिद अपनी जगह। अब मुतल्लिका पुलिस हुकाम को बताना चाहिए कि अगर कार्रवाई कानून के मुताबिक थी तो सर्च वारंट हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की गई, होटल का रिकॉर्ड तफ्तीश में क्यों शामिल नहीं किया गया, आज़ाद गवाहों से मुतालिक कानूनी तकाज़े क्यों पूरे नहीं हुए, और वो आज़ाद शवाहिद कहाँ हैं जो मुबैना तौर पर A371 और B371 के इल्ज़ामात को साबित करने के लिए ज़रूरी थे। और सबसे बढ़कर जिस इंक्वायरी से हम पहले ही ये पूछ रहे थे कि दूसरे फरीक को क्यों नहीं सुना गया, अब अदालत इन मुशाहिदात के बाद क्या इंक्वायरी दोबारा इन तमाम सवालात का जायज़ा लेगी? अब अदालत के इन मुशाहिदात के बाद क्या इंक्वायरी दोबारा इन तमाम सवालात का जायज़ा लेगी? अगर मुल्तान पुलिस, इंक्वायरी टीम, मुतल्लिका अफसरान, गर्देजी बरादरान, होटल इंतज़ामिया, मुतल्लिका कंपनी, बिल्डर्स या इस मुकदमे में शामिल किसी भी फरीक के पास इन सवालात का जवाब, दस्तावेज़ात के शवाहिद हैं तो बैठक न्यूज़ उनका मौक़िफ़ भी नुमाया तौर पर नशर करेगा। क्योंकि हम किसी को मुजरिम करार नहीं दे रहे, हम सिर्फ वो सवाल उठा रहे हैं जो अब अदालत के फैसले के बाद पहले से ज़्यादा अहम हो गए हैं। और अब आखिरी सवाल, अगर पुलिस की कार्रवाई पर पहले ही SHO मुअत्तल हो चुका, इंक्वायरी में एक फरीक को सुने बगैर कार्रवाई आगे बढ़ी हो और अदालत भी तलाशी, होटल रिकॉर्ड, आज़ाद शवाहिद और मुकदमे के अहम दफ़ात पर सवालात उठा चुकी हो, तो फिर सिंध बाथ होटल केस में असल कहानी आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक पुलिस छापे की कहानी है या इसके पीछे ज़मीन के तनाज़े, रास्ते और पुलिस इख्तियार के इस्तेमाल की वो कड़ियाँ भी मौजूद हैं जिस तक अभी इंक्वायरी नहीं पहुँची? सिंध बाथ होटल केस अभी ख़त्म नहीं हुआ, सवाल अब पहले से ज़्यादा बड़े हैं।